Hi everyone, this is me Nidhi Gupta, your English coach. I welcome you all to Adda 24/7 Foundation channel. PYQ की सीरीज चल रही है बच्चों, मतलब कि हम लोग कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व। ऐसा आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा डिमांड किया था और मुझे भी लगता है कि हमको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करने चाहिए अगर हम चाहते हैं नंबर 1 अपने आप को चेक करना कि बेसिकली हम कितने तैयार हैं, कितनी तैयारी हमने कर ली है। नंबर 2 ये देखना कि किस स्टैंडर्ड का पेपर आता है भाई, ईजी आता है, टफ आता है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा तैयारी कर जाएँ और पता चले पेपर तो बड़ा ईजी आया है। एक्चुअली ये हुआ था लास्ट ईयर के बच्चों के साथ में, क्योंकि लास्ट ईयर जो पेपर आए थे ना बच्चों, बहुत ईजी आए थे। या तो बोलिए कि जितनी तरीके से तैयारी की गई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो हमने प्रिपरेशन की थी, शायद इसीलिए पेपर बहुत ईजी लगा, या फिर पेपर एक्चुअली ईजी था ही। ये डिसाइड होगा बच्चों तब जब आप अपनी तैयारी को चेक करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग आज लिटरेचर का PYQ करने वाले हैं। मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2 RTC रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के 2 क्वेश्चंस जो 22-23 के पेपर में पूछे गए थे। इसी वीडियो का जो हाफ पार्ट है वो मैं एक ऑलरेडी पहले वीडियो में आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, जिसमें हम लोगों ने प्रोज के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किए थे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग पोइट्री के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करने वाले हैं। मतलब कि मैं आपको दिखाऊंगी 2 पोम। जैसा मैंने पिछली बार बताया था, अगर आप एक स्टूडेंट होते 22-23 के पेपर को एक्चुअली सॉल्व कर रहे होते तो आप इनमें से कोई एक ही पेपर करते, एक ही क्वेश्चन करते। 2 पोम जो मैं आपको दिखाऊंगी, बट बिकॉज हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, हमको दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। पोम के जो RTC होते हैं ना बेटा, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोज में जो क्वेश्चंस होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, पोम में अलग होंगे। देखो, एक पोएटिक डिवाइस का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये जो दोनों क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही हूँ ना, सेम पेपर से ही दिखा रही हूँ। जो आपका पेपर आया था ना 23 का, सेम पेपर से ही क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ आपको। और इसीलिए आप ना इन क्वेश्चंस के अंदर ना एक पैटर्न नोटिस करेंगे। कैसा पैटर्न रहेगा आपका? सेम क्वेश्चन रहेंगे दोनों RTC में। जो दोनों पोम के हैं ना, सेम क्वेश्चंस रहेंगे। आप नोटिस करेंगे, आप मुझे खुद बताइए कि हाँ मैम ये तो बात बिल्कुल आपने सही बोली। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को RTC के क्वेश्चन दिखाना शुरू करूंगी और हम लोग इसको करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन है आपके सामने ये: और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट greets you with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पोम आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, उसका दिया गया है। मुझे लगता है ये पोम ना एग्जाम में ना, मुझे लगता है CBSE वालों की फेवरेट है। सैम्पल पेपर में भी भाई इसी से क्वेश्चन दिया, और आपका मेन क्वेश्चन जो मेन पेपर है, ये तो PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इसमें भी सेम क्वेश्चन दिया। तो मुझे लगता है ये इनका फेवरेट पोम है। इसमें से एक RTC आता ही है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, सारा सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स क्लियर हो गया। कोई पोएटिक डिवाइस दिख रही है तो मुझे बताइए चैट सेक्शन में, कौन सी पोएटिक डिवाइस आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, कुछ तो मिला है मुझे। एक पोएटिक डिवाइस तो दिख गई है, वैसे तो 2 दिखी है, बट मेजर अगर हम बात करें तो मुझे एक पोएटिक डिवाइस दिख गई है। रोमिंग राउंड, आप अगर यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे तो यहाँ एक पोएटिक डिवाइस है। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या है, क्योंकि क्या पता इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए। हु इज द नोबल वाइल्ड बीस्ट इन द अबव लाइन। कितना इजी, देखो ये बोर्ड एग्जाम का पेपर है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये पेपर आया था, बच्चों ने ये क्वेश्चन किया था। कितना ईजी है। बंगाल टाइगर की तो बात कर रहे हैं, लिखा हुआ है पोम के अंदर, ये देखो बंगाल टाइगर लिखा हुआ है ऑलरेडी। बहुत इजी क्वेश्चन लगा मेरे को। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। इट इज क्लियर दैट एलिट्रेशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर रोमिंग राउंड। लो जी, जो आंसर हमें पता था वो तो इन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया। अब ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं, तो ये बोल रहे हैं कि देखो ये तो हमें आता है कि रोमिंग राउंड में एलिट्रेशन यूज हुआ है। बच्चों हमने आपको सिखा रखा है, आपको भी आता है, हमें भी आता है, सबको आता है। अब क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों है, क्यों हमने बोला कि रोमिंग राउंड के अंदर, क्यों हमने बोला कि रोमिंग राउंड के अंदर एलिटरेशन यूज हुई है, वो आपको अब आंसर में देना है। क्लू है एक्सप्लेन हाउ एलिटरेशन अप्लाइज हियर। तो बस सिंपल सी बात है, हम बोलेंगे दोनों वर्ड्स रोमिंग एंड राउंड में आर वर्ड रिपीट हो रहा है। ओके, आर वर्ड इज रिपीटेड इन रोमिंग राउंड एंड वी नो दैट इन एलिटरेशन वी टॉक अबाउट consecutive words which are
स्टार्टिंग विद द सेम लेटर, सो रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से हमने रोमिंग राउंड में एलिट्रेशन दिया है। तो बहुत ज़्यादा लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस बोलेंगे आर वर्ड इज रिपीटेड इन रोमिंग राउंड दैट्स वाई इट्स एलिट्रेशन, इतना लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? आर वर्ड इज रिपीटेड इन रोमिंग राउंड दैट्स वाई इट इज एलिट्रेशन, बस इतना लिखेंगे और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्सट्रैक्ट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अ रॉयल बंगाल टाइगर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? स्टेटमेंट के अंदर आपने रॉयल बंगाल टाइगर को आइडेंटिफाई करना सीखा इस स्टेंजा के अंदर, सही बात है कि नहीं? बिल्कुल, यही तो सिखाया था, बंगाल टाइगर के बारे में तो सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन लाइन्स व्हाट इफेक्ट डज द पोएट क्रिएट? पढ़ते हैं लाइनें। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। बोल रहा है नोटिस करो अगर वो तुम्हें खाता है और अगर तुम्हें खा लेता है, इट इज क्लियर दैट ही वॉज अ बंगाल टाइगर। वाओ तो ये बोल रहा है कि अगर कोई आपको खाता है तो आप बंगाल टाइगर ही हैं, मतलब आपके सामने। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे कैसा फील आ रहा है। आयरनी का फील आ रहा है, टेरर का फील आ रहा है। देखो टेरर का फील तो आ रहा है, लेकिन और अच्छे ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। सिंपैथी, किसी के लिए सैड फील हो रहा है? ना जी ना। क्रिटिसिज्म तो यहाँ नहीं दिख रहा है। आयरनी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता होगा बच्चों तो आप आंसर टेरर लगाए आएंगे, लेकिन अगर आपको आयरनी का मीनिंग पता है तो आप साफ साफ बोल देंगे कि इस लाइन में आयरनी यूज हुई है। कैसे बोलेंगे? आयरनी का मतलब क्या होता है? आयरनी का मतलब होता है जो आप कह रहे हैं वो आप मीन नहीं करते, और जो आप समझ रहे हैं मीन कर रहे हैं वो एक्चुअल है नहीं, उल्टा पुल्टा है ना। कहते हैं ना दिखता कुछ है कहता कुछ है, उसमें आयरनी यूज होती है। व्हाट एन आयरनी। लोग बोलते हैं वी आर सेविंग द अर्थ, और सेविंग द अर्थ के लिए स्किट्स, ड्रामाज, मूवीज बनाई जा रही हैं, और जो मूवी बनाई जा रही है उस मूवी को बनाने के लिए इतना सारा कचरा, गंदा जो भी हम अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अर्थ को सेव करने के लिए। जैसे ईवी का बहुत अच्छा एग्जांपल मुझे अभी कुछ टाइम पहले किसी ने दिया था कि जो ईवी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसको इसीलिए बनाया गया ताकि हम लोग पेट्रोल यूज़ ना करें और पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। पोल्यूशन मतलब हमें बेसिकली पेट्रोल कम यूज़ करना पड़े, लेकिन जितना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हम लोग ईवी को बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज हम लोग ईवी को बनाने में यूज़ कर रहे हैं वो पहले ही यूज़ हो जा रही है, और उसकी वजह से जो ईवी है कंजप्शन उसका बहुत ज़्यादा है। तो ये बात मुझे वाकई में उस टाइम पे समझ आई थी, ऑल्दो देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट इज़ येट टू बी डन। बट आयरनी कहाँ हुई? आयरनी यही हुई कि जिस बात को आप कह रहे हैं वो आप मीन नहीं करते। तो यहाँ आप बोल रहे हो कि मेरे को बंगाल टाइगर पहचानना है, फिर आप बोल रहे हो मर जाओगे ना तो पता चल जाएगा कि बंगाल टाइगर है। यार मरने के बाद किसको पता चलेगा कि कौन क्या है ना। अगर मेरे सामने टाइगर आया, वो मुझे खा गया और मैं मर गया, फिर अगर मुझे पता चला कि वो टाइगर था तो वो क्या ही टाइगर था क्या ही सीख हुई, क्या ही लर्निंग हुई इसमें। तो ये ऐसे जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके क्या होंगे? आयरनी में आएंगे। तो आयरनी का मतलब आपको समझ आ गया, जो कहते हैं वो है नहीं, जो है वो हम कहते नहीं सो वट एवर यू स्पीक यू डोंट मीन इट, वही होता है उल्टा पुल्टा, ऑपोजिट ऑफ वॉट यू आर सेइंग, ऑपोजिट ऑफ वॉट यू आर सेइंग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आयरनी ना एकदम क्लियर नहीं होता, ग्रे पिक्चर होती है आयरनी की, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होगा। मतलब मैंने सीधा सीधा जो बोला नहीं, ग्रेइश एरिया, लूप होल कहीं ना कहीं रह जाते हैं, वही आयरनी आ जाती है। तो आयरनी एक पोएटिक डिवाइस भी है बच्चों, आपको आना चाहिए इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट टेल्स यू दैट यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द नोबल बीस्ट। किस वर्ड से आपको रिकॉग्निशन का सिनोनिम बेसिकली आपको यहाँ बताना है। तो रूल, डिसर्न, रोमिंग, नोटिस, तो आपको समझ आ गया होगा। डिसर्न का मीनिंग होता है रिकॉग्नाइज करना, दैट वुड बी योर करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट एक और मैं आपको आरटीसी दिखाऊंगी। ये पोम जल्दी से पहचानिए और बताइए कौन सी है। मेरे को ऐसा लगता है बच्चों, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं ना कई बार देख चुकी हूँ। लास्ट ईयर भी पेपर में आया था ये अ टाइगर इन अ जू से, लास्ट टू लास्ट ईयर का ये वाला जो मैं अभी करा रही हूँ तो भी आया है, सैम्पल पेपर में भी ये इस बार सीबीएसई ने दिया है। मेरे हिसाब से ये जो है ना ये हर बार आता है भाई, हर पेपर में हर बार एक आरटीसी अ टाइगर इन अ जू से आता है। इस बार भी मैं आप लोगों को मतलब मैं तो सजेस्ट करूंगी इससे रिलेटेड जितने भी आरटीसी है ना बच्चों, सारे पढ़ के जाना, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये इस साल फिर दे देंगे, तो तैयारी कर लेना। बाकी मिड टर्म के बच्चे तो ज़रूरी कर लें, क्योंकि अगर आपकी टीचर
सैम्पल पेपर से उठाएगी तो भी इसी का उठाएगी, प्रीवियस ईयर से उठाएगी तो भी इसी का उठाएगी, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का उठाएगी तो भी इसी का उठाएगी। तो ये तो प्रैक्टिस आपने करनी है। टाइगर इन अ ज़ू प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। ओके, क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा, लास्ट में वो क्या सुनता है हम बता देंगे, पेट्रोलिंग कार। एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ठीक है। He stalks in it vivid stripes a few steps of his cage. बढ़िया क्वेश्चन बन गया बच्चों। चलिए पता चल गया टाइगर इन अ ज़ू से है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हु इज द लास्ट वॉइस, हुज इज द लास्ट वॉइस हर्ड बाय द टाइगर। लास्ट में टाइगर क्या सुनता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पेट्रोलिंग कार्स की बात होती है। अच्छा देखो अभी ना मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि पेट्रोलिंग कार्स होते क्या हैं। तो पेट्रोलिंग का मतलब होता है वार्निंग कार्स, जो रात को पुलिस पेट्रोलिंग करती है, इसको पेट्रोलिंग करना बोलते हैं, चेक करना कि सब ठीक है कि नहीं। सड़क पे रात में जीप चल रही होती है सड़क पे पुलिस की, जस्ट टू गेट अ चेक ऑफ एवरीथिंग, हमारी सेफ्टी के लिए, तो उसको पेट्रोलिंग कार बोलते हैं। डजेंट मैटर कि वो पेट्रोल से चलती है किससे चलती है, पेट्रोल इज़ नॉट पेट्रोल वाला पेट्रोलिंग कार, दिस इज़ द वॉचमैन टाइप ऑफ पेट्रोलिंग कार जो टेक केयर कर रही है हमारा सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उस वाली पेट्रोलिंग कार की बात हो रही है। तो रात में जब हम सो जाते हैं तो पेट्रोलिंग कार ऐसे घूम रही होती है पुलिस की, और हम उसकी आवाज़ सुनते हैं, तो उस आवाज़ की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैंने बोला था क्वेश्चंस देखो रिपीटेड हैं। ये देख रहे हो आपका जो अभी जो आरटीसी हमने इससे पहले वाला किया है ना, वहाँ पे भी एक पोएटिक डिवाइस थी, वो थी एलिटरेशन। यहाँ देखो है रेपिटिशन। क्वेश्चन है इट इज क्लियर दैट रेपिटिशन इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड फॉर हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार, बिकॉज अब आपको ना भी पता होता तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि हिज ब्रिलियंट आइज विद एट ब्रिलियंट स्टार में ब्रिलियंट वर्ड को रिपीट किया गया है बच्चों। कैन यू सी दिस और दिस, दैट इज व्हाई वी कैन से कि हमने रेपिटेशन यूज किया है। इज इट क्लियर एवरीवन? अब इन्होंने बोला ऐसा क्यों है बताइए, क्लू में आपको बताना है रेपिटेशन अप्लाई यहाँ क्यों हो रहा है। तो आप इसका सिंपल आंसर लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं भाई रेपिटेशन वर्ड बार बार यूज हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे रेपिटेशन लगा दिया। अमेंडा वाली पोम में अमेंडा 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 यूज होता है तो वो भी रेपिटेशन है। यहाँ ब्रिलियंट ब्रिलियंट 2 बार यूज हुआ है तो भी ब्रिलियंट में रेपिटेशन है। क्वाइट क्वाइट, इसी के ही एक और स्टेंजा में क्वाइट वर्ड को 2 बार यूज किया गया, वो भी रेपिटेशन है। अगर आप चाहें बच्चों तो इसका एक और बढ़िया आंसर दे सकते हैं अगर आप चाहें। वैसे तो आपका इतना बोलना कि रेपिटेशन वर्ड को 2 बार यूज़ किया गया इसीलिए हमने इसको रेपिटेशन बोल दिया, काफ़ी है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। फिर भी आप बताना चाहें तो आप कह सकते हैं द पोइट हैज़ डेलिबरेटली यूज्ड द ब्रिलियंट वर्ड 2 टाइम्स। 2 बार उसने स्पेशली यूज़ किया है ब्रिलियंट वर्ड, एक तो आइज से पहले और एक स्टार्स से पहले। टू शो द कंट्रास्ट बिटवीन, the poet has deliberately used brilliant word twice to show the contrast between brilliant eyes that are confined in the cage, वो eyes confined हैं cage के अंदर, and the brilliant stars which are free in the sky। तो brilliant eyes brilliant stars, stars जो हैं shiny shiny है ना, वो तो आसमान में है और बहुत ही फ्री है स्काई के ऊपर, मतलब स्काई में है, और जो आईज हैं उसकी ब्रिलियंट शाइनी शाइनी वो बेचारी कन्फाइंड है किसके, केज के अंदर। तो ये आपका ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स करेक्ट आंसर होगा। तो आप वैसे तो सिर्फ इतना लिखेंगे कि रेपिटेशन यूज हुआ है तो आपका आंसर बन गया बच्चों, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हमें और अच्छा लिखना है मैम तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द मेन कंट्रास्ट आइडिया ऑफ दिस एक्सट्रैक्ट्स आर टाइगर एंड डियर, क्रूएलिटी एंड सिंपैथी, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम, मास्टर एंड स्लेव। आई थिंक हर बच्चा इसका आंसर दे सकता है, क्योंकि अगर आपने पोम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हम 2 तरीके के टाइगर की बात करते हैं। एक टाइगर जो केज के अंदर है, कन्फाइंड है ना, कन्फाइंड है, एक केज में छुपा हुआ है, कुछ कर नहीं सकता बेचारा। और जो दूसरा टाइगर है वो फ्री है, वर्ल्ड में घूमने के लिए, फॉरेस्ट में जा रहा है, डियर पकड़ रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, जो मन कर रहा है कर रहा है। तो 2 चीज़ों का जो कंट्रास्ट पोम के दिखाया गया है वो है कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम।
डियर टाइगर से कोई मतलब नहीं है, मास्टर स्लेव से कोई मतलब नहीं है, क्रूअल सिंपैथी की बात नहीं हो रही है, तो सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए, द यूज ऑफ द वर्ड स्टॉक्स क्रिएट्स एन इमेज ऑफ व्हाट। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा बच्चों मुझे, आप लोगों ने आंसर देना है इस क्वेश्चन का। द यूज ऑफ द वर्ड स्टॉक्स, अच्छा स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक्स का मतलब आई थिंक ये देखो मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने सैम्पल पेपर प्रैक्टिस कराया था, वहाँ भी ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था। स्टॉक्स का मतलब होता है जब आप स्टॉकिंग करते हैं, ऐसे यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, इसको कहते हैं स्टॉकिंग करना। हमारा जो टाइगर है वो भी स्टॉकिंग कर रहा है ना? क्यों कर रहा है? कौन सी फीलिंग उसके अंदर है जो वो कर रहा है? इज ही अ कावर्ड? कावर्डिस है, कावर्ड है मतलब डरपोक है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी बात की गुस्सा आ रही है उसको, लेथार्जी फील कर रहा है, एकदम ऐसा मतलब लेस एनर्जी है उसके अंदर, या फिर पर्पसफुलनेस है, कुछ दिमाग में पर्पस चल रहा है और पर्पस चलने की वजह से वो उसी बात को बार बार सोचे जा रहे हैं। वैसे हम डी वाले पर्सपेक्टिव में भी, जो डी आपका है ना पर्पसफुलनेस, इसमें भी हम लोग ऐसे स्टॉकिंग करते हैं, लेकिन जो टाइगर है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कर रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रांग होने के बाद, इतना फुल ऑफ एनर्जी होने के बाद, इतना फास्ट एनिमल होने के बाद भी उसको केज के अंदर कन्फाइन कर रखा है और वो कुछ कर नहीं पा रहा है, तो उसके अंदर क्या आ गई? फ्रस्ट्रेशन आ गई, ठीक है। दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। would be the last question. The poem uses staring at the sky to symbolize the freedom he yearns for. Is it a true statement or a false statement? The poem uses staring at the sky to symbolize the freedom he yearns for. Yearns for मतलब the freedom he wants. वो स्काई में देख रहा है और वहाँ के स्टार्स को देख रहा है और बोल रहा है यार जिस तरीके से तुम फ्री हो ना आसमान में, इतना बड़ा आसमान है, वहाँ पे तुम आराम से चमक रहे हो, ऐसे मेरी आंखों के अंदर भी वही डिज़ायर है, मैं भी एक दिन इस केज के अंदर जो हूँ यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और फ्री होना चाहता हूँ। तो क्या पोइट भी ऐसा कुछ सोच, जो टाइगर भी ऐसा कुछ सोच रहा है? सो द पोम यूजेस स्टेयरिंग एट द स्काई टू सिंबलाइज द फ्रीडम बाई ही यर्न्स फॉर। ही मतलब टाइगर, टाइगर यर्न कर रहा है। कई सही बात है कि गलत बात है? भाई बिल्कुल सही बात है, दैट इज द करेक्ट आंसर, है ना। सो ट्रू इसका करेक्ट आंसर होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है भाई। बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि आपके कितने नंबर आए हैं 5 में से, एक इस वाले में और 5 में से उस वाले में, टोटल हुआ भैया 10 में से। तो 10 में से हाउ मच हैव यू रिसीव्ड, जल्दी से मुझे सब लोग चैट सेक्शन में बताएंगे। बिकॉज आई थिंक प्रैक्टिस तो देखो बहुत बढ़िया चल रही है ना, प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। ये जो PYQ मैंने प्रैक्टिस आपको बोला था मैं PYQ लेकर आऊँगी प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हमने किए हैं। सैम्पल पेपर की वीडियो भी एक आने वाली है बच्चों आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया है, बहुत जल्दी से इसको भी करने वाले हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जितने भी बच्चे इसको देखेंगे आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है बच्चों। सैटरडे को हम लोगों का मैराथन होने वाला है, जिसमें हम लोग ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। बढ़िया सा मैराथन रहेगा, प्रैक्टिस सब लोगों को मिलकर करनी है, तो जुड़े रहना साथ में मेरे। सैटरडे 4 PM। बाय एवरीवन एंड टेक केयर।